हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक नंबर 25 सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट है 28 दिसंबर 2020 के लिए। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में हम जानेंगे हंसियाकरण की समझ। अल्पसंख्यक और हंसियाकरण किसे कहते हैं? तो देखिए, अल्पसंख्यक एक ऐसा समुदाय है जो धार्मिक और भाषाई संख्या की दृष्टि से बाकी की आबादी के मुकाबले बहुत कम है। मतलब कि जो बहुसंख्यक हैं, जो बहुत ज़्यादा हैं संख्या में, उनसे अगर बराबरी की जाए तो अल्पसंख्यक उनकी तुलना में बहुत कम होते हैं। ये केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि इस समुदाय के लोगों की सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे भी जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि उन लोगों के पास संसाधनों की भी कमी होती है और वे सत्ता में भी बहुत ना के बराबर होते हैं। साथ ही इन्हें अपने सामाजिक स्तर व संस्कृति को बनाए रखना भी होता है। बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज व सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। इनकी जो अभिव्यक्ति होती है, सरकार की जो अभिव्यक्ति है, उसको प्रभावित करती है बहुसंख्यक समुदाय। बच्चों, आपने देखा होगा कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग एक समूह बनाकर रहते हैं तो वो समुदाय बहुसंख्यक समुदाय कहलाता है, और उसकी उपस्थिति जो होती है वो सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित करती है। ऐसी सूरत में छोटे आकार वाले समुदायों के घाटे की बात साबित हो सकती है, और संभव है इस कारण छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं। हाशिए पर खिसकने का मतलब है कि वो उस कगार पर पहुंच जाएं जहां पर कि वो अपने आप को बाकी लोगों से बिल्कुल अलग समझें। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदायों के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। तो बच्चों, जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए, उन बहुसंख्यकों के वर्चस्व से बचने के लिए उन्हें बहुत अधिक सुरक्षा की ज़रूरत होती है। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा व समानता व न्याय की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। बच्चों, आप सभी को पता है, हमारे भारतीय संविधान में उल्लिखित है कि हम सभी की सांस्कृतिक विविधता, सुरक्षा व समानता व न्याय का ध्यान रखेंगे। कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका की एक अहम भूमिका होती है। न्यायपालिका जो कि जिसमें कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आते हैं। इसके अलावा पंचायत, जिला कोर्ट, ये सभी भी इसके अंतर्गत आते हैं, और ये सभी के साथ समान न्याय करते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, बहुसंख्यक समुदाय का हो या अल्पसंख्यक समुदाय का हो। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि इसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। अब बच्चों, हम जानेंगे इसमें मुसलमान और हंसियाकरण के बारे में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मुसलमानों की संख्या को हंसियाई समुदाय माना गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार। और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मूलभूत सुविधाओं, साक्षरताओं व सरकारी नौकरियों के हिसाब से इनकी स्थिति दूसरे समुदाय के मुकाबले कमजोर रही है। माननीय न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई समिति 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक संकेतकों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हंसियाई समुदायों से मिलती जुलती है। बच्चों, जैसे कि अनुसूचित जाति के लोग हैं वो भी अल्पसंख्यक हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वो भी अल्पसंख्यक हैं, और 2011 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों की संख्या भी अल्पसंख्यकों में ही आती है। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों ने भी कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफ़ी अलग हैं। उनके जो रीति रिवाज होते हैं वो बाकी लोगों से अलग होते हैं। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी और फेज टोपी का चलन दिखाई देता है। बच्चों, आपने देखा होगा कि जो मुसलमान औरतें होती हैं वो बुर्का पहनती हैं, बहुत सारे मुसलमान लोग लंबी दाढ़ी रखते हैं और फेज टोपी भी पहनते हैं। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग अगर एक साथ खड़े हों, उनमें से एक व्यक्ति ने बहुत बड़ी दाढ़ी बढ़ा रखी हो या फेस टोपी लगा रखी हो, तो उस व्यक्ति की अलग ही पहचान हो जाती है कि यह व्यक्ति मुसलमान है। इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है, और यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने व भेदभाव का बहाना बन जाती है, और कभी कभी यही पूर्वाग्रह घृणा व हिंसा को जन्म भी दे देता है। इसके बाद बच्चों, निष्कर्ष है
हसियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। हसियाकरण में कौन लोग जाते हैं? जिनके पास की सुविधाओं का अभाव होता है, जो कि पूर्वाग्रहों से जुड़े हुए होते हैं और जिनके पास की शक्ति की कमी होती है। हमारे देश में दलित भी इसी तरह का एक समुदाय है। हसियाकरण से कमजोर सामाजिक हैसियत ही पैदा नहीं होती, बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती है। इसके बावजूद हसियाई समुदायों का जीवन भी बदला जा सकता है। हसियाई समुदायों का, जो व्यक्ति हसियाईकरण पर हैं, मतलब कि जो व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल अलग समझते हैं, जो सत्ता में नहीं है, जिनके पास शक्ति का अभाव है या संसाधनों का अभाव है, तो उन व्यक्तियों के जीवन को भी बदला जा सकता है। आप कैसे बदल सकते हैं? अगर हम उन्हें शिक्षा के समान अवसर प्रदान करें, सभी प्रकार के संसाधन प्रदान किए जाएं, तो उन लोगों का जीवन भी बदला जा सकता है। हसियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकारों, विकास व अन्य अवसरों में बराबरी का हिस्सा चाहते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है, वो आपको स्वयं करना है। अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हसियाई लोगों का जीवन कैसा होता है। इसका एक चित्र भी बनाइए। तो बच्चों, हसियाई लोगों का जीवन कैसा होता है? तो देखिए, वो जो है हसियाकरण का संबंध यहाँ से आप लिखेंगे, ठीक है, यहाँ तक आप एक्टिविटी में ये पूरा लिखेंगे, ठीक है, इतना ये आपका हो जाएगा क्रियाकलाप में। जो क्रियाकलाप यहाँ पर दिया गया है, इसके आंसर में आप लिखेंगे और इसका एक चित्र आप स्वयं अपनी पुस्तक से देखकर बनाएंगे कि हसियाकरण के लोगों का जीवन कैसा होता है। तो चित्र आप खुद से बनाएंगे। इसके बाद प्रश्नों की ओर चलते हैं। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में क्या अंतर है? तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में अंतर आप इस तरह से लिखेंगे। अल्पसंख्यक वह जन समुदाय होता है जो धार्मिक व भाषाई संख्या की दृष्टि से बाकी की आबादी के मुकाबले कम होता है, और बहुसंख्यक वह जन समुदाय होता है जो धार्मिक, भाषाई व संख्या की दृष्टि से अधिक आबादी वाला होता है। इसके बाद दूसरा अंतर है, इसमें लोगों के पास सत्ता व संसाधन बहुत कम होते हैं, जबकि जो बहुसंख्यक होते हैं उनके पास सत्ता भी होती है और उनके पास संसाधन भी प्रचुर मात्रा में होते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा क्यों जरूरी है? अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाए रखने के लिए उनकी सुरक्षा जरूरी है। किसी जन समुदाय के लोग हसियाई समुदाय के लोग कैसे बन जाते हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संख्या में कम होते हैं, जिनके पास की बहुत सारी सुख सुविधाएं नहीं होती हैं, संसाधन नहीं होते हैं, तो वो हसियाई समुदाय के लोग बन जाते हैं। तो देखिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपने सामाजिक स्तर व संस्कृति को बनाकर रखना होता है। ये समुदाय हर एक क्षेत्र में घाटे में रह जाते हैं, जैसे सत्ता व संसाधनों की कमी आदि। इस प्रकार हसियाई समुदाय के लोग बन जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, हसियाई लोगों का विकास कैसे संभव हो सकता है? तो हसियाई लोगों का विकास हसियाई लोगों को शिक्षा का समान स्तर प्रदान करने से तथा संसाधनों की बराबर पहुंच दिलाने से उनका विकास संभव हो सकता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको वर्कशीट पूरी और उसके सभी प्रश्नोत्तर अच्छी तरह समझ आए होंगे। अगर आपको सही से समझ आए हैं तो आप इसे एक बार लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।